अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, तो वीडियो फुल वॉच करना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मी मानसी, कैसे हो आप लोग? सो गाइस, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम को लेके काफ़ी डरे हुए हैं, खास करके फर्स्ट सेमेस्टर वाले, क्योंकि वो पहली बार दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कैसे आएगा एग्ज़ाम, कैसे होगा, और हम सीरीज़ को किस तरीके से पढ़े, याद नहीं हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, शॉर्ट कैसे याद करें, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप भी हो फर्स्ट थर्ड किसी भी सेमेस्टर में हो और आपको भी बहुत डाउट हो रहा है तो वीडियो को फुल वॉच जरूर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कैसे याद करें, बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं हम कैसे उसको याद करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप कम से कम एक सब्जेक्ट के जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं आप उसको 2 से 3 बार पढ़ो, और जब आप याद कर रहे हो, कुछ लोगों को तो मतलब 2-3 बार अगर वो पढ़ते हैं तो उनको याद हो जाता है, अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप उस लिख कर याद करो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर लिया है, आपको फिर भी डर लग रहा है, नहीं याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप चिंता बिल्कुल मत करो, जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बिल्कुल डरो मत। गाइस, अब हम सेकंड बात करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर कैसे याद करेंगे, यानी कि अति लघु उत्तरी जो हमारे प्रश्न हैं उनके आंसर हम कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कोई ट्रिक नहीं है। आप परिभाषा याद कर लो, जैसे जॉन डीबी का हुआ, सबके अलग अलग है ना, तो उसे आपको याद करना पड़ेगा। उसके कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्न में जो है उसमें परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है, कुछ और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उनके जो मेन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद करो। आपको वो डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप गूगल पे सर्च कर लो, उसका अर्थ आपको मिल जाएगा, तो आपको कई अर्थ उसमें देंगे, तो जो आपको आसान लगे वो याद कर लो। उसके बाद आप उसको आंसर अपने तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है उसमें कि 4-5 लाइन लिख दो, 7-8 नहीं, 2-3 लाइन में लिखो, क्योंकि अति लघु उत्तरी प्रश्न है हमारा, तो उसमें शॉर्ट आंसर हमें देने हैं, ना कि बहुत ज़्यादा दे दोगे लंबा चौड़ा, क्योंकि समय भी कम रहता है तो हमें समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप ऐसे भी करना, और आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है आप गूगल पे सर्च कर लो, उसका अर्थ आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से याद कर लो। आपको वो सेम नहीं याद हो रही है परिभाषा है तो आप कुछ अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। सो गाइस, अब हम बात करेंगे जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसे हम कैसे याद करेंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को उसी में होता है और सबसे ज़्यादा डर भी उसी में होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना रटोगे उतना भूलोगे। तो उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको याद कर लो, और क्या करो, उसकी परिभाषाएं वगैरह, जैसे परिभाषाएं वगैरह भी पूछते हैं तो वो आप याद कर लो, मेन पॉइंट है उसको याद कर लो। उसके बाद आप क्या करो, उसे अपने शब्दों में बना लो, जैसे स्टोरी बना लो। जैसे हमारा सामाजिक विषय है, उसमें जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रटने की, 1-2 बार पढ़ लो, हो गया आपका। और आप इसी तरह से अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो अभी समय नहीं रह गया हमारे एग्ज़ाम को, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो और आप अच्छा स्कोर ज़रूर लाओगे। और दूसरी बात, आप लोग इतना डरो मत, पेपर है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप ज़रूर कर लोगे, क्योंकि डर तो सबको लगता है, बट नहीं, आप अपने ऊपर भरोसा रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हो थोड़ा बहुत तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स आते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक कम करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलती हूँ एक ऐसे वीडियो के साथ।